हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। और भी प्रश्न है, देखिए नीचे दी गई श्रेणी को पूर्ण करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 6 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 60 है दोस्तों। जिसने पार्ट हम लोगों का 59 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, इसीलिए आप ध्यान से देखते चले और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को पॉज कर लेना है, यानी रोक के और अपने से ट्राई करना है क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये देखिए ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, जेड है। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं दोस्तों, ए और यहाँ पर जेड, उसके बाद कोमा, यहाँ पर लिखा है जी और टी। उसी प्रकार से कोमा है दोस्तों, यहाँ पर एम और क्या लिखा है एन, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क दोस्तों। क्या आएगा, तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर क्या हुआ है कि ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें सोचना है, ए बी सी डी में। देखिए ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, +6 लेटर कर देना होगा। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों एम पे, तो यहाँ भी +6 लेटर कर देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 लेटर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा एस हो जाएगा। देखिए ना एम के बाद होता है एन ओ पी क्यू आर एस, तो देखिए 6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कि जेड से यदि हम लोग आएंगे टी पे, तो कितना लेटर करना होगा, तो यहाँ पर 6 लेटर क्या किया दोस्तों, घटा दिया। लेकिन जेड में 1 लेटर घटेगा, यानी फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से घटाएंगे तो टी पे आ जाएगा। उसी प्रकार से टी में यदि 6 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो एन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग इसमें घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि एस और एच, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। या तो आप इस तरीके के प्रश्न इधर से चल सकते हैं कि टी और आर को ऐसा क्या करें जो एच हो जाए, उसी प्रकार से एम और डी को ऐसा क्या करें यहाँ डब्ल्यू हो जाए, उसी प्रकार से ये दोनों अंकों को यहाँ करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। या आप ऐसे चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैटर्न फिक्स है, या टी और डी को ऐसा क्या करें जो 48 हो जाए, उसी प्रकार से दोनों लेटर को क्या करें जो हो जाए, उसी प्रकार से ई दोनों का ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह। ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में कितने लेटर होते हैं, यानी कि 26 लेटर होते हैं। तो आप जानते हैं कि ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान क्या होता है दोस्तों 4। इसी प्रकार से जेड तक यानी कि हम लोग चलेंगे तो कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। यदि आप इसको यदि याद रखें तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने टी है, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए दोस्तों टी प्लस हम लोगों के सामने क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। तो टी गुना क्या, टी प्लस क्या दोस्तों डी, तो इसको यानी कि यहाँ से लिए ये जो देख रहे हैं यहाँ से, तो टी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 20 होता है, प्लस का प्लस, डी का स्थान कितना होता है दोस्तों 4 होता है, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, इसी में गुना क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे।
तो देखिए जैसे ही करेंगे तो 20 4 24 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 48 जो लिखा था कैसे लिखा था, यही तरीका आपको समझना था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें चलेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी वैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि आर प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। तो आर प्लस एम कर लीजिए, तो इसको ब्रैकेट में बंद। तो आर का स्थान कितना होता है एबीसीडी में हम लोगों का 18 होता है, एम का स्थान कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 13 होता है। गुना क्या कर देंगे दोस्तों दू कर देंगे। तो जैसे ही गुना दू कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए एकदम आपको बेसिक बात को समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो जैसे ही गुना दू कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 18 13 कितना हो जाएगा हम लोगों का 31, 31 में दू से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा। तो देखिए वही 62 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है दोस्तों उसका निकाल दीजिए, यानी कि ये देखिए इसका निकालना है एच और क्या दोस्तों डब्ल्यू का। तो यहाँ पर ले लीजिए एच प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है डब्ल्यू लिखा है। तो और इसको लिख लीजिए अब ब्रैकेट में बंद। तो एच का स्थान 8 होता है और डब्ल्यू का स्थान कितना होता है दोस्तों 23 होता है। और गुना ये दू कहां से आया था अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि यहां पर हम लोगों को उस तरीके से उतना अंक पुराना था। आप किसी भी तरह हो सकता है कभी 2 से, कभी हो सकता है 3 से, कभी 4 से, ऐसे ऐसे करके पुराना होता है, तभी आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो ऐसा नहीं कि अपने मन से लाए, हम मन से इसीलिए आए क्योंकि वहां पर 48 पुराना था 2 से गुना, उसी प्रकार इसमें 62 पुराना था तो 2 से गुना, तो उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे। यदि जो भी करेंगे सभी संख्या में लगातार करेंगे और वही संख्या करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों कि 23 और 8 कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो देखिए 8 3 11 जोड़ लीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा, गुना दू कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 62 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 62 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 62 आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर जो जो स्थान दिया है उसका खाली नंबर लिख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है। ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3, डी का 4, इस तरीके से जेड तक। तो उसी का लिख लिया और गुना उसमें क्या कर दिए 2 से कर दिए। क्यों किए, क्योंकि हम लोगों को उतना अंक पुराना था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है ए का अर्थ क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने जोड़ दिया है। यानी कहने का मतलब ए जहां दिखेगा यहां पर ले लेते हैं, ए की जगह पे क्या लेना है दोस्तों जोड़ लेना है। उसी पर बी का अर्थ क्या दिया है भाग दिया है, तो बी की जगह क्या लेना हम लोगों के सामने भाग लेना। और सी का अर्थ देखिए क्या लिखा है दोस्तों गुना लिखा है, और डी का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने घटाओ। तो सब चीज दे दिया है, बस आपको रखना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर शुरू कर देंगे 87, उसके बाद बी, तो बी के जगह क्या लेने के लिए कहा है भागा लेने के लिए कहा है और 3। उसी प्रकार से सी, तो सी के जगह गुना लेने के लिए कहा है 4। उसी प्रकार से ए, तो ए के जगह कहा है कि प्लस उसके बाद 4। उसी प्रकार से डी, तो डी के जगह है माइनस, उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों 50, अब बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो 87 में 3 से भागा देंगे तो हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 दूना, हाँ तो 29 बार में कट जाएगा। पहले भाग दीजिए ना, 87 में देखिए 29 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 87 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा गुना हम लोगों का कितना दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 50। बस एक स्टेप करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो 29 को यदि हम लोग 4 से गुना कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, माइनस ई प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, माइनस क्या करना होगा 50 करना होगा। तो 116 4 कितना हो जाएगा 120, माइनस कितना दोस्तों 50। तो जैसे ही करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा देखिए हम लोगों का, यानी कि आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का कितना आंसर निकल जाएगा दोस्तों। इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा देखिए 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो जिसका स्थान जो दिया है ए के जगह प्लस बी के जगह माइनस, इस तरीके से आपको रखना है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में खाली स्थान क्रमवार रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे एम, उसके बाद डैश, उसके बाद क्यू, उसके बाद डैश, उसके बाद सी और डैश, उसके बाद एम और डैश, इसके बाद क्यू और डैश, उसके बाद सी और क्या लिखा है दोस्तों एम। तो सबसे पहले लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए कितना लेटर डैश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या 3 गुना क्या दोस्तों 4 में, या तो आप ऐसे कर लीजिए 2 को करके देखिए कि आपका सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे आपको सोचना होगा, तभी आपका क्या हो सकता है प्रश्न बन सकता है।
तो मान के चलिए कि आखिर ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का एक सीरीज बन गया। मान के चलिए कि m और अगर यहाँ पर कुछ करेंगे दोस्तों कि m और c, तो इस तरीके से दो दो से सीरीज नहीं बन पाएगा। दो दो से हम लोगों का यदि नहीं बन पाएगा तो फिर आपको किससे रखना होगा, तीन तीन लेकर देखते हैं कि तीन तीन से हम लोगों का लेटर श्रृंखला पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा। तीन तीन तो जैसे ले लिए, मान के चलिए कि अब यहाँ पर भरते हैं, क्या भरेंगे, ये देखिए m और c और q। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा क्या भरना है दोस्तों, मान के चलिए कि इस जगह mc और इधर m, हाँ तो यहाँ पर अगर m भर दें कि m भर दें और c और q, उसी प्रकार से यहाँ पर m c q, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों m हाँ इस जगह पर भर देते हैं q c m, क्या दोस्तों q। तो एक सीरीज बन गया, देखिए m c q, उसके बाद हम लोगों का m c q यहाँ पर तो अच्छा हम लोगों का इस तरीके से तो सीरीज यहाँ पर बन ही नहीं पा रहा है। फिर आपको सोचना होगा यहाँ पर, देखिए आखिर ऐसा क्या करें, m उसके बाद c q, उसी प्रकार से यहाँ पर यदि कर दें दोस्तों q c m, उसी प्रकार से यहाँ पर m c q, उसी प्रकार से यहाँ पर q, हाँ इस तरीके से सीरीज बनेगा m c q q c m, m c q q c m, यानी एक बार m c q आएगा फिर q c m, फिर आएगा m c q फिर q c m, इसी तरीके से अल्टरनेट सीरीज चलेगा, यानी m c q तो फिर q c m, फिर m c q फिर q c m, इस तरीके से। तो आपको सोचना होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर ही नहीं m c q m उसके बाद c q, तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके से मिलता जा रहा है दोस्तों। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। देखिए 12 लेटर हुआ तो ऐसे ही तोड़ेंगे, पहले दो दो देखेंगे, नहीं हुआ फिर तीन तीन, नहीं होता फिर चार चार, नहीं होता फिर छः छः, तो कोई ना कोई अगर ऐसे भी नहीं टूटता तो फिर पाँच पाँच लेकर और दो को अलग कर देते। उस तरीके से भी आपको सोचना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये देखिए यहाँ पर कोड दिया गया दोस्तों, यानी कोडिंग डिकोडिंग से लिखा हुआ है। तो जैसे टी है, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है टी, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। इसी को क्या क्या लिखा है, देखिए यू, उसके बाद डी, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एस, उसके बाद एल, उसके बाद जे, उसके बाद एस, और क्या लिखा है दोस्तों एफ। तो इसका पूछा जा रहा है, देखिए एम, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों के सामने एन, उसके बाद आई, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद ई, और क्या दोस्तों आर। तो इसका पूछा जा रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर कि टी से यदि यू पे जाएंगे, पहले आप सोच के देखिए क्या करना होगा, आर से एस पे, एम से एल पे, आई से जे से, टी से एस पे और इससे, तो देखिए आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें ऐसा क्या करें, इसमें ऐसा क्या करें, इस सब में लेटर में एक एक आपको सोचना है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए उसने क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है। देखिए कि टी से यदि यू पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा, +1 करना होगा। देखिए टी के बाद यू होता है। उसी प्रकार से ई से डी पे जाएंगे तो -1, आर से एस पे जाएंगे तो प्लस क्या दोस्तों 1, एम से यदि एल पे आएंगे तो -1, उसी प्रकार से आई से जे पे जाएंगे +1, उसी प्रकार टी से एस पे आएंगे तो -1, ई से एफ जाएंगे तो +1, एक बार +1, एक बार -1, +1 -1 +1 उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +1, उसी प्रकार से -1, इसमें हो जाएगा +1, उसी प्रकार से इसमें -1, इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का +1, उसी प्रकार से इसमें -1, इसमें हो जाएगा दोस्तों +1, उसी प्रकार से इसमें -1। तो कर दीजिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही एम में जैसे ही एक प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा, आई में एक करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा, फिर एन में करेंगे तो हम लोगों का ओ हो जाएगा, उसी प्रकार से आई में एक करेंगे तो एच हो जाएगा, टी में एक करेंगे तो हम लोगों का ई, एस में जैसे ही एक लेटर प्लस करेंगे दोस्तों टी हो जाएगा, टी में जैसे ही एक लेटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर गलती तो नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोगों को देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए, यानी कि एन, उसके बाद एच, उसके बाद ओ एच, उसके बाद हम लोगों का टी, तो टी के बाद इधर करेंगे तो यहाँ पर एस हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एफ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट पसीना हेड करने लगते हैं कि सर हमसे कैसे होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो लेकिन तरीका क्या, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल क्या तरीका है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक हम लोगों का दक्षिण को, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इधर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पूरब होता है, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों का क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना
लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, यानी कि ऊपर उत्तर और नीचे हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद ही रखना होगा, तभी आपका प्रश्न होगा। यानी कि ई साइड पूरब तो इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये देखिए, और आप जानते हैं कि घड़ी का दिशा इस तरीके से चलता है दोस्तों, यानी घड़ी के सुई का दिशा इस तरीके से चलता है, यानी क्लॉकवाइज। तो जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व होगा वो भी तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे उसके बाद देखिए पूरब पश्चिम सब चीज दिया है, अब आप क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो ये देखिए, पहले कह रहा है कि एक लड़का दक्षिण को मुंह करके है और खड़ा है, वह घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में 135 डिग्री। अच्छा, तो हम लोगों का दक्षिण में है, यानी कि दक्षिण तो इस जगह पर है, दक्षिण यहाँ पर है। तो कह रहा है कि यहाँ पर घड़ी के चलने की सुई के विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा किधर से होगा, यानी कि हम लोगों का क्या चलेगा दोस्तों, ई साइड से चलेगा। वो किधर से चलेगा, ई साइड से। तो ई साइड से चलेगा और कितना, 135 डिग्री। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 से इस जगह पर आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यहाँ तक उछल दिया, इतना 60 डिग्री कितना होगा, 135। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर जाते और फिर दोबारा घड़ी के सुई के चलने के हम लोगों का दोबारा क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कि फिर कर रहा है कि हम लोगों का दोबारा घड़ी के सुई की चलने की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। यानी कि दोबारा फिर से हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, कि दोबारा वो 180 डिग्री घूम रहा है। तो ठीक है, दोबारा यानी कि घड़ी के चलने की सुई के क्या विपरीत दिशा में, यहाँ पे हम लोगों को विपरीत दिशा में घुमाना है 180 डिग्री। तो इस जगह से यदि 180 डिग्री करेंगे दोस्तों, तो यानी कि हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोगों का 90 हो जाएगा, 90 में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 145, यानी कि फिर कहाँ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। इस जगह पर आएगा तभी तो 180 डिग्री होगा। बात को समझिए कि यहां से देखिए इसी जगह ना आएगा, उधर से स्टार्ट किया है, तीर का निशान को देखिए कि इसी जगह आ जाएगा। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया इस तरह के प्रश्न, बस आपको समझ लेना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए साफ साफ लिखा है कि पहले एक लड़का दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा और वह घड़ी के सुई की चलने की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा जो होता है। तो विपरीत दिशा देखिए, सुई एंटी क्लॉकवाइज में, तो दक्षिण में था, तीर का निशान वहां पर गया। अब फिर करा कि घड़ी के दोबारा 135 डिग्री, 180 डिग्री, तो दोबारा जब यहां से 180 डिग्री, तो एक सीधा इस तरीके से होता है तो 180 डिग्री होता है ना। आप काहे नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।